इस मोटरसाइकिल सवार के पास ना तो लाइसेंस था और ना ही गाड़ी के कागजात। आया भी ओवर स्पीड था और इसने ट्रैफिक एहलकार के सामने इशारा भी तोड़ा था, मगर फिर भी ट्रैफिक एहलकार इसका चालान नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हतीब अहमद अपने मजमून आखिरी चालान में लिखते हैं, मैं बरास्ता हार रोड जीटी रोड से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। ये शदीद सर्दी का मौसम था। शहर लाहौर में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम गिर चुका था। खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी और मैं तनो तनहा मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट और बगैर दस्ताने यूनिवर्सिटी जा रहा था। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल की रेस दबाई तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे जिस्म में खून मुंजमद हो गया हो। हाथों की उंगलियां यूं लग रहा था हाथ से कट चुकी हैं और जिस्म में जान नहीं है। एकदम मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे शायद मैं अपना पूरा जहनी तवाज़ुन ही खो चुका हूं। मैं अशारे पर पहुंचा तो अशारा सुर्ख था, लेकिन मैं वहां रुका नहीं। मैंने अशारा तोड़ा और अशारा तोड़ के आगे मोटरवे पुलिस एहलकार के पास जाके ब्रेक लगाई और उसे कहने लगा, जनाबे आली, मैंने आपके सामने इशारा तोड़ा है। मैं रास्ते में ओवर स्पीड भी था। ना तो मेरे पास लाइसेंस है और ना ही मोटरसाइकिल के कागजात। इसकी अगली नंबर प्लेट गैर नमूना है, जबकि पिछली नंबर प्लेट सिरे से मौजूद ही नहीं। आप तमाम हिसाब किताब लगाकर मेरा चालान काट दीजिए। मेरा ऐसा कहने पर ट्रैफिक एहलकार मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा और फिर पूछने लगा कि क्या आप कोई प्रैंक कर रहे हैं या मेरा कोई इम्तहान लेना मकसूद है। मैंने उसे बताया कि ना तो मैं कोई प्रैंक कर रहा हूं और ना ही मुझे किसी तरीके से आपको आजमाना मकसूद है। थोड़ी गुफ्तगू के बाद जब उसे यकीन हो गया कि मैं किसी तरह से प्रैंक नहीं कर रहा और ना ही मुझे आपकी आजमाइश मकसूद है, तो वो कहने लगा, हतीब साहब, मैं आपका चालान नहीं करूंगा, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं बज़िद था कि मेरा चालान किया जाए। पुलिस एहलकार मेरा चालान करने पर हरगिज राजी नहीं था। जब मैंने उससे वजह पूछी कि आप मेरा चालान क्यों नहीं कर रहे, तो पुलिस एहलकार ने कहा, मेरी 16 साल सर्विस में वाहद शख्स हैं जो मेरे पास आकर अपनी तमाम कोताहियां गिनवा कर अपना चालान करवाना चाहते हैं। यहाँ तो ये सूरत हाल होती है कि जिस किसी शख्स को रोकर उसकी कोताही का बताया जाए, अव्वल तो वो अपनी कोताही मानने से इनकारी हो जाता है, या फिर फ़ोन पर किसी से बात करवाने की अर्ज करता है, या फिर ये कहता है कि जनाब अली, आज आप छोड़ दीजिए, मैं आइंदा ये कोताही नहीं करूँगा। लेकिन आपने क्योंकि अपना सेल्फ एनालिसिस खुद कर लिया है, लिहाजा मैं आपका चालान नहीं करूँगा और ना ही मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं आपका चालान करूँ। इसके बाद उसने मेरा कंधा थपथपाते हुए साथ एक बेंच पर बैठा दिया और अपनी ड्यूटी में मसरूफ हो गया। जैसे ही मैं उस बेंच पर बैठा और अपना सर नीचे किया तो मेरी आंखों में आंसुओं का एक सुनामी उछल आया। मुझे यूं लगने लगा कि शायद मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज करने लगी हो। मेरे ज़मीर ने मेरे से सवाल किया, तूने आज तक अपने आप को माल के अर्ज़ो समा के सामने तो सरेंडर नहीं किया। कभी तूने अपने खुदा से तो नहीं कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी तन्हाई भी पाक नहीं और ना ही मेरे ख्यालात पाक हैं। मैं नमाज में भी कोताही करता हूँ और गरीबों का हक भी मारता हूँ। मैं अपने माँ बाप का नाफरमान भी हूँ और मैंने अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी भी की है। ना मैं मजदूर को उसकी उजरत पूरी देता हूँ और अपने मैं मातहतों पर जुल्म भी करता हूँ। मुझे जहाँ मौका मिले मैं डंडी मारता हूँ और किसी का हक खाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला की तमाम दी हुई सहूलियात के बावजूद मैंने अपने बीवी बच्चों और अपने वालिदैन को कसम पुरसी की हालत में ही रखा है। तूने अपने आप को जवाब दे खुदा के सामने क्यों नहीं किया? मेरा ऐसे सोचने पर मेरा जिस्म कपकपा रहा था कि अगर मेरा आखिरी चालान कट जाए और इज़राइल आके मेरी ज़िंदगी का आखिरी चालान काट के मुझे खुदा के सामने पेश कर दे, तो मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊंगा? नाजरीन, आप भी अपना आखिरी चालान कटने से पहले, इससे पहले कि अल्लाह का भेजा हुआ एहलकार हजरत इज़राइल आके हमारी ज़िंदगी का चालान काट दें और हमें मौत के घाट उतार दिया जाए, हम खुद अपना एहतसाब करें और अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें। अगर एक मामूली ट्रैफिक एहलकार हमारी कोताहियों पर हमसे राजी हो सकता है,
تو وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ لہٰذا ہم سب کو گناہوں کی چلتی ہوئی شاہراہوں پر اپنے قدم روک لینے چاہیے اور خدا سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنا آخری چلان کٹنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ وہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہماری توبہ لازمی قبول کرے گا۔